जय गुरुदेव। सभी देश प्रेमी भाई बहन, होली का असली महत्व संत सतगुरु के द्वारा बताए जाने पर ही लोगों का असली महत्व की जानकारी होती है। क्योंकि होली तो ये हम आप मनाते हैं, ये दिखाने की होली है, ये झूठी संसार की होली है। क्योंकि हमें आपको पता ही नहीं है कि सच्ची होली क्या होती है। जब वक्त के संत सतगुरु जो होते हैं, जब संतों की शरण में हम आप जाते हैं, और हमें आप बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें संतों की शरण में जाने को मिल जाए और सच्चा रास्ता मिल जाए, सच्ची बात का पता चल जाए। तो भक्त के जो संत सतगुरु होते हैं, वो उस मालिक की दया से जीवात्माओं को लेने के लिए धरती पर आते हैं। क्योंकि संत सतगुरु आते तो मनुष्य शरीर में ही हमारे आपके बीच में रहते हैं, और तभी हमको आपको वो समझा पाते हैं। क्योंकि अगर मनुष्य शरीर में नहीं आएंगे तो हमें आपको समझा नहीं पाएंगे। लेकिन हम आप जब उनकी बात को नहीं समझ पाते हैं, नहीं समझते हैं, तब उस मालिक को भी बड़ा कष्ट होता है। क्योंकि वो तो हमें यहाँ लेने के लिए आते हैं, जहाँ से हमारी जीवात्मा आई है, वहाँ उस घर मालिक के वतन तक पहुँचाने का काम करते हैं, रास्ता बताते हैं। तो होली का जो पावन पर्व है, ये दिखावा के लिए नहीं है। जब हमारी जीवात्मा उस मालिक के दरबार से चली, नौ द्वार से निकलकर बाहर आई और मन इंद्रियों के संग भोग और विलासों में माया के जाल में फंस गई, तब सतगुरु की दया हुई। उन्होंने देखा कि अब तो जीवात्मा काल के जाल में फंस गई है, भोग विलासों में फंस गई है। अब इसको निकालने के लिए तब वो मालिक दया करता है, तब संतों को इस धरती पर भेजता है। तब वो संत आके हमारी जीवात्मा को कल्याणकारी बनाने के लिए सच्चा रास्ता दिखाते हैं। और हम आप जब उस मालिक की बताई हुई रास्ते पर चलते हैं, तो हमें उस मालिक की दया से हमारा सच्चा घर और सच्चा वतन मिल जाता है। होली का मतलब आंतरिक आनंद से है। संसारी लोग बाहरी तीज त्यौहार मानकर क्षणिक इंद्रिय सुख प्राप्त कर लेते हैं। आत्मा का स्थायी सुख और आनंद देने वाला त्यौहार मनाना तो केवल संत सतगुरु जानते हैं। जो संत सतगुरु जानते हैं, जो आनंद देने वाला त्यौहार माना जाता है, वो केवल संत सतगुरु ही जानते हैं। उनके मार्ग पर चलते हैं वही असली होली मना सकते हैं। दुनिया का रंग तो कोई नकली है, ये तो कुछ समय के बाद उतर जाता है। लेकिन भक्ति का रंग जो हमारे भीतर छुपा हुआ है, वही असली रंग है। वह रंग एक बार चढ़ जाता है तो फिर कभी नहीं उतरता है। उस रंग में स्थायी खुशबू है,
अंतर की होली संतों ने स्वयं खेली और लोगों को खिलाई है। जब उस संतों की दया होती है तो हमें आपको अंतर आत्मा से जब वो परमात्मा को मिलाते हैं तब हमें सच्ची होली का आनंद मिलता है और हम आप जान पाते हैं कि होली क्या होती है। तो इसीलिए कहा है संतों ने, फागुन मास रंगीला आया, धूमधाम जग में फैलाया। यह नरदेही फागुन मास, सुरत सखी आई करन विलास। जब तक नरदेही रहती है, यानी जन्म लेने से लेकर मौत होने तक फागुन का महीना रहता है। जब तक ये हमारा मनुष्य शरीर रहता है तो ये फागुन का ही महीना रहता है, जिसमें हमने बाहर से झांझ मंजीरे और इंद्रियों से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तथा विकारों की होली खेल कर आत्मा गंदी कर दी। परिणाम यह हुआ कि इस मनुष्य शरीर में दोनों आँखों के बीच बैठी अचेत आत्मा मालिक की तरफ से सो गई और इंद्रियों की तरफ जाग गई। जो जीवात्मा परमात्मा की है वो यहाँ भोग विलासों में फंसकर और 84 लाख योनियों में फंस जाती है। उस मालिक की तरफ से ध्यान हट जाता है। 84 लाख योनियों से निकालकर आत्मा को होली खेलकर मालिक से जुड़ने के लिए यह नर्तन मिला है। ये मनुष्य शरीर उस मालिक की इबादत करने के लिए हमें आपको मिलता है। आत्मा की होली का हमें पता नहीं, यह सृष्टि भूल भुलैया की तरह है। यहाँ हर तरफ पीड़ा रोग शोक तकलीफ एवं भोगों की होली है। संसार वाले ना तो त्यौहार खाने पीने का बना लिया और आत्मा को जगाने का कार्य नहीं किया। शरीर व्याधियों की खान है, इस पर अहंकार नहीं करना चाहिए। आत्मा को पहले भी फागुन मास मिला होगा और उस समय भी यह मैली हुई। अब यदि हम होश में ना आए, तरंगों को ना उठने दें, भोगों में ना फंसें, तो संत हमारी आत्मा को जगा दें। इस काल माया के देश में दुख ही दुख है, जबकि दयाल निर्मल देश जहाँ से आत्मा उतारी गई है वहाँ कोई दुख नहीं है। संतों ने कहा है कि जहाँ से ये जीवात्मा आई है वहाँ पर कोई भी दुख तकलीफ नहीं है। वो उस मालिक की अंश है, उस मालिक की जीवात्मा है। वहाँ चारों तरफ खुशबू ही खुशबू है, आनंद ही आनंद है, रंग ही रंग है। तो सभी से संत यही समझाते हैं और बताने के लिए आते हैं कि होली का सच्चा आनंद आप अपने अंतर आत्मा को जगा कर लें। जब आपकी आत्मा जाग जाएगी, अंदर से जब आपकी जीवात्मा का उस मालिक से मिलन होगा, जब वो उस मालिक से मिलेगी, उसकी दया मिलेगी, आनंद मिलेगा, तो वो रंग जो भक्ति का रंग है जब वो चढ़ता है तो कभी उतरता नहीं है। इसलिए भक्ति के रंग को अपने ऊपर चढ़ाओ। जीव जंतु पशु पक्षियों की हत्या करके जो आप पाप लादते हो, भोग विलासों में जो आप समय बिताते हो, इन सब से दूर हटकर जब आप उस मालिक का ध्यान भजन करने लगोगे तब आपको सच्चा आनंद मिलेगा और आपको होली का पता चलेगा कि सच्ची होली क्या होती है। और अंत समय जब आता है, शरीर जब छूटता है, तो
उस मालिक की दया से संत सतगुरु हमें खुद अपने साथ लेकर जाते हैं और उस मालिक के घर, उस मालिक के वतन तक पहुंचा देते हैं, जहां जाने के बाद दोबारा कभी भी आदमी को जन्मना मरना नहीं पड़ता है, किसी भी योनि में भटकना नहीं पड़ता है। इसलिए वक्त रहते वक्त के संत सतगुरु की शरण में आकर नाम दीक्षा को लेकर सब लोग शाकाहारी नशा मुक्त बन के इस मालिक की जीवात्मा को उस मालिक तक पहुंचाने का काम करूं। ये मनुष्य शरीर अनमोल है, हमें आपको उस मालिक ने इसीलिए दिया है, तो व्यर्थ में इस समय को ना गंवाकर उस मालिक का ध्यान भजन सुमिरन करने लगें, जो कि सच्चा परमपिता परमेश्वर है, दीन बंधु दीनानाथ है, दया निदान है। उस मालिक की जीवात्मा को उसके घर, उसके पास पहुंचाने के काम में विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय का कोई पता नहीं होता है कि कब कहाँ पर हमारे साथ क्या हो जाए। इसलिए घर परिवार में ही रहकर वक्त के संत सतगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज रास्ता बताते हैं, तो आप अपने घर में ही रहकर सुबह शाम 1 घंटा ध्यान भजन करके उस मालिक को पा सकते हैं, जिस मालिक को पाने के लिए पहले त्रेता और द्वापर में लोगों ने बहुत बहुत तपस्याएं करनी पड़ती थीं, तब जाके भी उस मालिक का दर्शन नहीं हो पाता था। और आज गुरु महाराज की दया से इंसान को सीधा रास्ता मिल रहा है, तो समय मत गमाओ और आप जल्दी से जल्दी जीवात्मा को जगाने के लिए वक्त रहते वक्त के संत सतगुरु की शरण में आकर नाम दीक्षा को लेकर सुमिरन ध्यान भजन अपने घर में ही रहकर, परिवार में रहकर, खेती दुकान दफ्तर का काम करके 1 घंटा सुबह शाम सुमिरन ध्यान भजन में लगा लें। उसी से आपको उस मालिक का दर्शन हो जाएगा और आपका कल्याण हो जाएगा। जीवात्मा को उसके मालिक से मिलने का सच्चा रास्ता मिल जाएगा। जय गुरुदेव।